अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए गोभी गोश्त की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे आज हम स्टीम कुकर में बनाएंगे। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ये झटपट, मज़ेदार, मसालेदार, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी होगी और कुछ भी स्किप नहीं करना है, तो तब भी आप ऐसे मसालेदार, मज़ेदार गोभी गोश्त बना सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर स्टीम कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 किलो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त डाला है। आप बीफ या मटन कोई भी गोश्त ले सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। और इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को ग्राइंड करके डाला है। आप चाहें तो उसे बारीक भी काट के डाल सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट के बीच में शामिल कर दिया है। और साथ ही इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, देगी मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर इसमें 1 टेबलस्पून। ये तमाम मसाले बीच में शामिल करने के बाद इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है और इस कुकर को मैंने बंद करके इसे गोश्त को गलने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर गोश्त गल चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर फिर हम गोश्त की भुनाई करेंगे। मैंने यहाँ पर 8 से 10 मिनट तक गोश्त को भुना था और इसके बाद फिर मैंने इसमें गोभी शामिल की थी। ये 1 किलो गोभी है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे और इसे हम अच्छे से इस मसाले में मिक्स करेंगे और फिर इसे हम कवर करके इस गोभी को गलने के लिए रख देंगे इतनी देर के लिए कि ये गोभी अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो इसके बाद फिर हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोभी को हम यहाँ पर गोश्त के साथ तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भुनेंगे और इसके बाद फिर हम लास्ट में 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून के लगभग कसूरी मेथी शामिल करेंगे। अगर आप इस डिश में गोभी का फूल साबुत रखना चाहते हैं तो आप गोश्त को पहले ज़्यादा भून लें और जब गोभी को आप गलाने के लिए डालें और गोभी गल जाए तो उसके बाद आप उसे 3 से 4 मिनट तक ही भूनें। तो इस तरीके से आपको इस डिश में गोभी का जो फूल है वो आपको नुमाया नज़र आएगा। लेकिन अगर आप मेरे इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो फिर आप 8 से 10 मिनट पहले गोश्त को भूनें और गोभी को गलाने के बाद इसी तरह ही 8 से 10 मिनट बाद में भून लें। तो आप सेम ऐसे ही रेसिपी बना पाएंगे। मुझे ये ऐसे बहुत पसंद है, हमारे घर में ऐसे ही खाई जाती है। तो आप प्लीज़ ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी दस्तयाब हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद ऐसे ही वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।